नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। सर बहुत दिन बाद मिला है, मिल नहीं रहा था। सर श्रावस्ती जिले से बोल रहा हूँ हम। हाँ सर 2011 का हूँ। ये जी और तो सब वीडियो सुन रहा हूँ सब कुछ सर। मतलब सारी चीजें जानकारी है, लेकिन सर होगा कब तक ये? भाई करना तो गवर्नमेंट को, घोषणा तो गवर्नमेंट करेगी। जी जी और आप जानते हैं कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे जी सर। तो अगर आप नीचे खड़े होकर के सवाल करेंगे कि हम आखिरी सीढ़ी कब चढ़ेंगे, तो जी जी सामान्य जी सी बात है कि आखिरी सीढ़ी आप तभी चढ़ेंगे जब उससे पहले की सारी सीढ़ी चढ़ चुके होंगे, जी जी है ना। जी 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 तो जी जी ऐसे ही कोई काम जो है कब होगा, अगर ये समझना है तो जी आपको ये देखना पड़ेगा कि उससे पहले क्या क्या काम होने हैं, वो जी हुआ नहीं हुआ, क्या बाकी है। तो जी बस सर। वही सब चीजें हम बताते रहते हैं। और आप देख ही जी रहे हैं कि 2017 में ऑर्डर आया था। जी उस जी ऑर्डर को आपने अगर पढ़ा है तो उसमें जो जो लिखा हुआ है क्रमशः सब कुछ गवर्नमेंट करते जी हुए, राज्य सरकार को जो कहा गया राज्य सरकार कर रही है, जी केंद्र सरकार को जो कहा गया केंद्र सरकार कर रही है। जी जी तो जी उसी ऑर्डर के तहत जो है 2017 में टीटी करा करके 68,500 कराया गया। जी फिर जी उसी ऑर्डर के तहत जो है 2018 में टीटी करा करके जी सर। प्रजा भर्ती लाई गई जी और बीएड को वैलिड करके बीएड को मौका दिया गया, जी जी है ना। उसी जी ऑर्डर सर। के में लिखा हुआ था कि राज्य सरकार ने नीति बनाए, तो आप देख जी रहे हैं कि सन 2020 में 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू हो चुका है। जी 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 और उसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो जो समस्याएं आ रही थी, जैसे जी 50% वाली समस्या थी, जिन लोगों का जो है जी ग्रेजुएशन में 50% जी से कम था और जी उन्होंने जी बीएड वगैरह कर लिया था, जी तो उनको जो है जुलाई 2011 के पहले वालों को जी वैलिड किया गया। फिर जी टीटी की समस्या थी तो जी वो भी जी दूर कर दिया गया। जी सर। ठीक है। और जब जजमेंट नहीं आया था उसके पहले, अगर कोर्ट कार्यवाही आपको याद हो तो बता दें कि जी वहां पर जब कोर्ट में केस चल रहा था तो जी शिक्षा मित्र मैटर तो था ही, जी बीएड जी वाले तो गए ही थे वहां, बीटीसी वाले भी वहां गए थे, पार्टी बने थे, और उनका कहना था कि जो जी शिक्षा मित्र समायोजन हुआ है जी और ये अवैध है, और अवैध ये रद्द हो तो इनसे जो पद खाली होंगे उन पर जो है सिर्फ बीटीसी का अधिकार है। जी प्राइमरी जी में से बीटीसी वाले ही मास्टर बन सकते हैं, इसलिए बीटीसी वालों को ये सारे पद दिए जाएं। जी यानी जी कि जी शिक्षा में समायोजन तो अवैध था ही, इसको लेकर के गए थे बीएड वाले ताकि उनके साथ न्याय हो सके। जिस जी समय ये पद भरे जा रहे थे, न बीटीसी था न शिक्षा मित्र ट्रेंड थे। ठीक जी है। जी जी और बीएड वाले जो है वैलिड टेट पास थे, जी उनको ही मिलना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं गया। जी ठीक है। लेकिन बाद में जो है जी सरकार ने गलत तरीके से सब कुछ किया, तो जी जब मुद्दा कोर्ट में गया तो शिक्षा मित्र और बीएड का मुद्दा था, जी जी लेकिन उसमें जो है बन गए पार्टी ये बीटीसी वाले भी। जी जी तो अब ये हुआ कि भाई फैसला जब होगा तो फिर जी विवाद जन्म लेगा। शिक्षा जी मित्र को भी कुछ न कुछ देना ही है, जी क्योंकि उनकी भी संख्या लाखों में है, ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। जी दूसरी जी तरफ बीएड वाले हैं, वो भी सही है अपनी जगह। भाई जिस जी समय पद खाली थे सिर्फ वही अकेले योग्य थे, उनको भी मिलना चाहिए अधिकार। और जी तीसरी तरफ बीटीसी वाले थे, अब कोई हटने को पीछे तैयार नहीं था, लेकिन अब न शिक्षा मित्र का सुनना था, न बीएड का, न बीटीसी का, गवर्नमेंट को तो सिचुएशन हैंडल करना था। जी जी तो जी आप देखिए कि बीटीसी की जो एक मेंटालिटी बन चुकी थी लोगों के अंदर, जी आपने जी देखा होगा, सुना होगा, अभी भी लोग जी कहते रहते हैं। जी उस समय ये धारणा थी कि बीटीसी कर लो सरकारी मास्टर बन गए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। हाँ ऐसा हाँ होता था ना कि बीटीसी में एडमिशन जिसका हो जाता था फिर भाई मिठाई बढ़ जाता था, अब तो सरकारी मास्टर बन गया ये। हाँ 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 सर, मतलब वो चर्चा होती थी कि बीडीसी के लिए तो गवर्नमेंट बाध्य है। हाँ, अब बीटीसी वाले के लिए प्राइमरी नौकरी रखी हुई है ऐसा माना जाता था, जी पर जी ऐसा जी नहीं था। बीटीसी एक सिर्फ पढ़ाई थी, लेकिन होता क्या था कि सीट इतने कम थे बीटीसी में, कम लोग ही जी बीटीसी करते थे। और जी फिर जब वैकेंसी आती थी तो वहां पर बीएड वैलिड नहीं था, सिर्फ बीटीसी कोर्स ही था, और यूपी में जी दूसरे जी कोई कोर्स थे ही नहीं। तो जी पद के सापेक्ष बीटीसी वाले कम ही रहते थे, तो लगभग लगभग
कंफर्म ही हो जाता था उनका। हाँ तो एक कंफर्म, धारणा जी जी बन गई बिल्कुल। थी कि जी बीटीसी कर लिया तो नौकरी पक्की हो गई। ओके ओके, जी जी बिल्कुल सही ठीक कह है। रहे हैं। तो 2000 से 2010 के बीच में बीटीसी पर रोक लगा हुआ था, तो विशेष बीटीसी आया। तो वैसे जी ही हाल विशेष बीटीसी का भी थोड़ा सा बन चुका था। खैर, जी तो बीटीसी वालों की ये जो धारणा थी, इस धारणा को भी बदलना था। तो जी जी गवर्नमेंट ने, आप देखिए कितने जो है चालाकी कहिए या समझदारी कहिए, जो जी भी कह लीजिए, कि जी बीटीसी का नामो निशान खत्म कर दिया। जी जी आज के डेट जी में बिल्कुल। पूरे यूपी में जी कहीं बीटीसी की पढ़ाई होती है? जी जी नहीं होते हैं जी नहीं। बिल्कुल। अब गवर्नमेंट लेकर आ गई डीएलएड, जी जी कि बेटा तुम लोग चाहते हो कि बीटीसी जो जी है कर लिए तो सरकारी नौकरी पर तुम्हारी बपौती हो गई, तो ऐसा नहीं जी होगा। हम जी तुम्हारा नामो निशान खत्म कर देंगे। गवर्नमेंट ने जी बीटीसी का नामो निशान ही खत्म कर दिया। जी जी बिल्कुल सही और बात है इसी जी। पर राजनीति जो है अखिलेश जी यादव भी कर रहे थे। मायावती सरकार जी में भी इसी पर राजनीति हुई थी, मुलायम जी की सरकार में भी बीटीसी वगैरह पर खूब राजनीति जी होती थी। वो जी राजनीति भी खत्म कर डाले, ताकि जो जी भर्तियों में राजनीति होती है वो धीरे जी धीरे पूरी तरह खत्म करना है। तो जी कुल जी मिलाकर के आज जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो जी बीटीसी वाले अब वो ये जी नहीं कह सकते कि नौकरी हम मिल ही जाएगी, हम बीटीसी कर लेंगे तो, क्योंकि बीटीसी अब जी होता ही नहीं है। अब आ गया जी डीएलएड। ठीक जी है। तो जो एक जी मेंटालिटी थी वो चेंज हो गई, अब डीएलएड आ गया। अब डीएलएड जी वाले भी फिर अभी थोड़ी बहुत मेंटालिटी बनी हुई है उनकी, वही बीटीसी वाली जी धारणा। जी हाँ जी जी बनी ठीक है। हुई है बिल्कुल जी तो जी एक दिन अखबार में भी आया था, हमने शेयर भी किया, स्पष्ट आ गया कि 2030 के बाद डीएलएड वाले सरकारी नौकरी में लिए ही नहीं जाएंगे। जी जी तो 2030 हाँ के बाद नहीं लिए जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे ये जी कोर्स बंद भी करने जा रही है डीएलएड वाली। जी जी आने वाले, हमें उम्मीद है कि 1 वर्ष या 2 वर्ष के अंदर ये डीएलएड बंद हो जाएगा पूरी तरह से। और जी नई जी शिक्षा नीति में भी स्पष्ट लिखा है, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड। जी वहाँ न बीटीसी है, न डीएलएड है, न और कोई कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ अब जो है बीएड जी का ही कोर्स रहेगा। जी ठीक है। तो आप मतलब हम ये सब इसलिए बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति क्या थी और कैसे सिचुएशन को हैंडल कर रही है गवर्नमेंट। जी 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 बिल्कुल समझ रहे हैं सर जी। तो जिसने नई शिक्षा नीति पढ़ा होगा और सारी स्थिति परिस्थिति को वो देखा होगा, समझा होगा, जानता होगा, इन जी चीजों पर उसी की नजर पड़ेगी, वो ही समझ पाएगा ये सब। जी 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 तो कुल मिलाकर के जो बीटीसी का कहना था कि हमको सारे पद दिए जाएं, इसीलिए गवर्नमेंट जी ने 68,500 में बीएड को जी मौका नहीं दिया। जी सिर्फ ये बीटीसी डीएलएड वालों को और शिक्षा मित्रों जी को मौका दिया। जी ठीक है। जी चाहती तो गवर्नमेंट पहले बीएड को वैलिड करके तब भर्ती निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त बीएड को वैलिड नहीं किया। जब 68,500 कर लिए, उसके जी बाद इन्होंने जो है बीएड को वैलिड किया है। जी जी ये सब कंडीशन सिर्फ यूपी में ही नहीं, अन्य राज्यों में जी भी थे। तो हर जगह गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, जी केंद्र सरकार जो इन चीजों को देखते हुए कि कहाँ सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो जो बीटीसी का कहना था कि हमारी जी बकौती यह है, हमको दे दीजिए, तो जी 68,500 के माध्यम से उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी गई। जी एक तरह से मूल रूप से वही उसमें शामिल थे। शिक्षा मित्र तो जी 7,000 पद ही ले गए मात्र। जी जी तो उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब इसके बाद आया 69,000 भर्ती। तो बीएड को वैलिड करके पहले उन्होंने जो है एक मौका बीएड को दे दिया, ताकि जी ये जो चला आ रहा है कि नहीं बीएड प्राइमरी में अब नहीं आ सकता है, ये जी धारणा भी लोगों की खत्म हो जाए। तो 69,000 में बीएड को मौका दे करके, जी और नियुक्ति भी जो लोग पास हुए थे सुपरटेट, उनको नियुक्ति भी दे दिया गया। जी ठीक है। तो अब वो जी धारणा भी खत्म हो गई कि बीएड जो है प्राइमरी में नहीं आ सकता है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों के दिमाग में बना है, जैसे राजस्थान का जो ऑर्डर आया कुछ दिन जी पहले अभी, तो देखिए जी कितना लोग डाल रहे थे, अरे बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, बाहर हो गया, हाई जी कोर्ट ने कह दिया। और जी राजस्थान हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर पूरे भारत में मान्य है। इस तरह के जी जो है बेवकूफों वाली बातें लोग कर रहे थे। जी जी तो ये वही बेवकूफ हैं बीटीसी या डीएलएड वाले, जी जो कि बिना सोचे जाने समझे कुछ भी बस, जबकि उनको जी इतना बुद्धि होना चाहिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है तब जी तक रद्दी है जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर नहीं लग जाता। कोई भी पार्टी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जी ऑर्डर रद्दी हो जाता है, क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगने के बाद ही अब कुछ उस पर होगा। जी जी और सुप्रीम कोर्ट मोहर लगाएगी नहीं। वो तो जी राज्य का मैटर था, वहां की राज्य सरकार ने एनसीटी जब जी बीएड को प्राइमरी में वैलिड की, उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ किया नहीं, अपने नियमावली में संशोधन किया नहीं। इस वजह जी जी से वहां के नियम के अनुसार हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया है। लेकिन जी जब मैटर जो है एनसीटी को पार्टी बना करके सुनवाई होगी,
जी तो एनसीटी अपना पक्ष रखेगी और स्पष्ट करेगी, और जहां राज्य और केंद्र में कहीं अगर कुछ विसंगतियां रहती हैं तो राज्य का नहीं सुना जाता है, उन्होंने जी क्या जी किया क्या नहीं किया, क्या नियम कानून है, सीधा केंद्र का मान्य होता है, क्योंकि जी नियम कानून बनाने का सारा अधिकार जो है वो केंद्र का है, एनसीटी का है। जी जी ठीक है। तो एक तरह जी से बीएड वाला जो ये धारणा था कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आ सकते, इस धारणा को भी गवर्नमेंट ने 69,000 में जी मौका दे करके पूरी तरह से मिटा दिया है। सिर्फ जी कुछ जी जो है क्या कहें, किस तरह की बुद्धि वाले कहें, खैर समझ रहे हैं जी आप, उस तरह के बुद्धि वाले जो हैं वही समझते हैं कि नहीं बीएड वाले ऐसे हैं वैसे नहीं आ सकते हैं। जी खैर, तो अब जब सारी चीजें दूर हो गई हैं, सारी चीजें जी सामने आ चुकी हैं, और आप देख रहे हैं कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जब तक जी पुराने मैटर खत्म नहीं हो जाते हैं नई भर्ती नहीं निकालना है। उसमें डायरेक्ट तो नहीं लिखा गया है यह बात, लेकिन जब आप जी कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेंगे समझेंगे तो यह जी बात एकदम स्पष्ट है कि पहले जो है पुराने मैटर खत्म करने हैं, उसके बाद जी ही नई भर्ती निकालनी है। और आप देख लीजिए गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि टीटी के जी बाद हम नई भर्ती लेकर आएंगे, और टीटी का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी देख रहे हैं। गवर्नमेंट जो है टीटी जी पहले तो 2 साल से टालती रही, एग्जाम ही नहीं, फॉर्म ही नहीं भरवाए जा रहे थे। जी ठीक है, 2 साल के बाद जो है अभी फॉर्म भरवाए गए, एग्जाम रखा जी गया नवंबर में। तो आप जी देख जी रहे हैं कि जो भी हुआ उसके कारण जो है पूरा ही पेपर रद्द कर दिया गया। जी जी और रद्द करने के बाद फिर हुआ कि 15 दिन में होगा, 1 महीना में होगा, दिसंबर में होगा, करते करते 23 जनवरी डेट रखा गया। जी जी और जी 23 जनवरी एक ऐसा डेट है कि उस दिन भी टीईटी एग्जाम होना 99.9% असंभव जी है। जी जी दो अच्छा। कारण है, एक तरफ कोरोना का कहर आप देख रहे हैं फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। जी जी ठीक है, अब जो जी है रोक लग रहे हैं, कोर्ट भी कह रही है चुनाव रैली रोकिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो अगर रोक लगता है जी तो इस कारण से भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है। जी और जी दूसरा, 23 जनवरी को ही जी यूपीपीएससी का एक एग्जाम है, जी और आप जानते हैं कि यूपीपीएससी किसी और संस्था के एग्जाम के कारण अपना एग्जाम कैंसिल नहीं करती है। जी 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 यूपीपीएससी का अगर एग्जाम है तो दूसरे एग्जाम चल सकते हैं, लेकिन यूपीपीएससी अपना अपने डेट पर ही जी कराती है, हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल कि उनका सही है। फिक्स कैलेंडर होता है। वो जी 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 है संस्थान है, संस्था जी है। जी तो कुल मिलाकर के 99.9% मानकर चलिए कि 23 जनवरी को टेट एग्जाम नहीं होने वाला है। जब एग्जाम जी नहीं हो रहा है तो भर्ती तो टेट के बाद आनी है। जी जी अच्छा, अब भर्ती कितनी आएगी किसी को नहीं पता है, जी आज तक गवर्नमेंट ने स्पष्ट कभी नहीं कहीं भी नहीं कहा है कि कितनी भर्ती आने वाली है। सिर्फ लड़के हैं अपने मन से, जी या अखबार वाले जो छाप देते हैं उसके आधार पर जो है चर्चा जी करते रहते हैं। कभी 1.25 लाख आ रही है, तो कभी 97,000 आ रही है, तो 70,000 आ रही है, तो 51,000 आ रही है। और अभी एक जी जो है फुलझड़ी छोड़ दी गई है 17,000 की। हाँ 17,000 की। जी जी बिल्कुल हाँ, सही है। एक झुंझुना दे दिया गया 17,000 का, उल्लू बना दिया गया जी है। इसको जी समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। जी ये झुंझुना ये है कि 68,500 में 22,000 पद खाली हैं, जी और 69,000 वाले में करीब 1,000 पद खाली है, जी 23,000 पद खाली हैं। जी और जी आप जानते हैं कि जितने धरना वरना करने वाले होते हैं, जी वो धरना जो मुख्य रूप से आयोजित किया गया रहता है, उसका जो नेतृत्व करने वाला टीम होता है उसी के कारण होता है। जी जी जैसे बीए टेट में हिमांशु राणा हट गए तो उनकी टीम पीछे जो है कमजोर पड़ गई। जी मेन तो वही लीड कर रहा था ना, तो फिर कुछ लोग जी आगे आए। तो ऐसे ही जी होता है, धीरे धीरे लोग आगे आते हैं, जब आगे वाले हट जाते हैं तो फिर टाइम लगता है पीछे से किसी को आगे आने में। जी 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 तो गवर्नमेंट ने भी, द्विवेदी जी ने भी बड़ा सही गेम यहाँ खेला। जी ठीक है, आरक्षण जी वारक्षण का कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन जानबूझकर के लड़के व्यस्त रहे इसी में। जी अभी भर्ती तो आ नहीं रही है, तो इसलिए जी जो है वो भी उलझा कर रखे हुए हैं। जो अंदर जी गए बात करने, तो उन लोगों को जी लालच दे दिया कि भैया हम तुम लोगों का करा दे रहे हैं, ऐसे कर जी देंगे वैसे कर देंगे, 6,000 पद तुम लोग को दे देते हैं, जी 17,000 की नई भर्ती निकाल देते हैं। इस तरह का गोल मोल जी बात करके एक सादे जी कागज पर लिखित में दे दिए। न जी उस पर आप देखेंगे साइन है, न किसी ऑफिशियल कोई मुहर या कुछ भी है, सब जी सादा कागज पर है वो। जी और जी अखबार में भी वही चीज छप जाता है। अब लड़के जी उसी को लेकर के झुंझुना बस खुश होते रहें, एक दूसरे से जी बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है 17,000 भर्ती आ रही है तैयारी करो, तो कोई कह जी रहा है कि हम जो और पद लेकर के रहेंगे। जी तो जो नेताजी लोग थे जो धरना वरना कर रहे थे, आप बराबर जी पोस्ट पढ़ेंगे सामान्य लोगों का, तो वो लिख रहे हैं कि नेताजी लोग तो गायब हो गए, कारण है
तो उनको तो लग रहा है कि 6,000 पद हमको मिल ही रहा है, मेरा तो हो ही जाएगा। तो यही कहानी है कुल मिला करके। अभी भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है कि वर्तमान में इस वक्त अब कितने कुल पद रिक्त हैं केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, राज्यों के विद्यालयों में। आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। 1,88,000 आंगनबाड़ी है, पिछले साल से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन जानते हैं ये सब बड़े काम है, वक्त लगता ही लगता है। तो वो सब काम अपने और थोड़ा तेजी से होगा। फिर आंगनबाड़ी में जो है शिक्षा मित्रों का होना है जो टेट पास नहीं है, उसकी घोषणा होगी। उसके बाद ही जो है ये टेट पास और जितने भी शिक्षा मित्र हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, उनका होगा। और रही बात बीएड टेट 2011 की, तो अब बीएड टेट 2011 कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है। जो भी था 72,000 भर्ती थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 66,000 भरवाया, चाहे जैसे भरवाया, जो भी किया वो मैटर क्लोज हो चुका है। और जो नया विज्ञापन के नाम पर बेवकूफ बनाते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं होना है, सिर्फ फीस वापस होना है। उसके फॉर्म भरवाए ही जा चुके हैं, आप भी भरे ही होंगे। नहीं भरे थे सर जी हम। चलिए, जो लोग भरे हैं उनको तो मिल ही जाएगा, जो लोग नहीं भरे हैं तो उनको तो अब मिलने वाला नहीं है। अच्छा। जो नहीं भरे हैं उनको नहीं मिलेगा सर जी। चलिए कोई बात नहीं सर जी, अरे यही मिल जाए सर जी, नौकरी ही मिल जाए। आप समझे तो कि कलयुग के भगवान है सर जी, जो एक आश्रय बंधा रहे हैं सबको, यही भगवान मिल जाए। कोई बात ही नहीं है। अब ये बताइए, मान लीजिए आपको कहीं का रास्ता नहीं पता, आप किसी व्यक्ति से ही तो रास्ता पूछेंगे जो जानता होगा। तो बिल्कुल, अब बताने वाला ठीक है, वो आपकी हेल्प किया, भगवान तो नहीं हो गया ना। बस फर्क क्या था, आपको नहीं जानकारी थी, उसे जानकारी थी, ठीक है। क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरा हुआ था, इसलिए उसे जानकारी है। आप कभी गुजरे नहीं हो उस रास्ते से, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। तो फर्क आप में और हम में बस इतना है कि आपने नई शिक्षा नीति नहीं पढ़ा, आपने कोर्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा, आपने आरटीए एक्ट नहीं पढ़ा, अन्य जो भी चीजें इससे संबंधित हैं उस पर आपकी नजर नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, अन्य लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बस वही चीज हम जो है, जो सब कुछ लिखित में है इन सब में, हम उसी की चर्चा करते रहते हैं। और जो हो रहा है सामने, जो दिख रहा है, जो जानकारी मिल रही है अंदर से, वही चीजें बता देते हैं बस। और कुछ अलग से थोड़े ही जो है, हमें पूरा विश्वास है सर जी। इस बीच में हमारे एक मित्र हैं ये गिलोला साइड के, तो वो कह रहे थे कि जो है आप जो है अपना डॉक्यूमेंट सारा दे दीजिए, और वहाँ जो धरना हो रहा है सुनील यादव जी का, तो उसमें हम आपका नाम जो है अटेस्ट करवा देंगे। हालांकि पैसे की तो कोई बात नहीं किए, हम चूंकि स्थिति परिस्थिति से हमारे वाकिफ हैं। एक वित्तविहीन इंटर कॉलेज में हम सर जी पढ़ा रहे हैं, और जानते ही हैं आपकी वित्तविहीनों में कितना मिलता है। तो इसलिए पैसे का हमने तो कहा कि भैया हम पैसा तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, ना आज तक किसी को दिए हैं इस मायने में, अपना देने की क्षमता है हमारे। तो कहा पैसा आप बिल्कुल मत दीजिएगा, आप सिर्फ अपना रिकॉर्ड दे दीजिए, जो है आधार कार्ड की पर दे दीजिए, और जो है टेट की, और एक सिग्नेचर करके जो है वो सादे कागज उसको दे दीजिए सिर्फ। हम आपको बता रहे हैं ये क्यों लिया जा रहा है। जी, दो चीजें चल रही हैं। पहले तो लोगों से कहा गया कि भाई कोई पैसा नहीं देना है, ठीक, ताकि सारे लोग, अधिक से अधिक लोग देने को तैयार हो जाएं। ठीक है। तो ज्यादातर लोग देने को तैयार हो ही जा रहे हैं, उनको बार बार यही समझाया जा रहा है कि कोई पैसा नहीं देना है। तो ये भेड़ चाल वाली दुनिया है, तो लोग भी भेड़ चाल हैं, सबका देखेंगे, अरे वो दे रहा है, वो दे रहा है, चलो हम भी दे देते हैं। तो यहाँ जो खेल चल रहा है वो ये चल रहा है, सबका डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है। ये जो सुनील यादव हैं, ये सपा IT सेल में काम करते हैं और टिकट लेने के चक्कर में हैं। तो ये सबके डॉक्यूमेंट्स लगा करके सपा पार्टी का जो है की सदस्यता दिलवा रहे हैं वहाँ। आपको नहीं पता है, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स गया, तो वो डॉक्यूमेंट्स लगा करके सपा पार्टी की सदस्यता आपको दिला दी गई है वहाँ, आपका नाम वहाँ चढ़ गया होगा। ठीक है। एक तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि इनके लोग जो है फिर बाद में पर्सनली सबको फोन कर करके डरा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आया कि सर पहले तो उन्होंने ऐसे कहा कि भाई कोई पैसा नहीं देना है, और फिर बाद में फोन करके इस तरह से फोन पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो पैसा नहीं देगा 5,000 रुपए मांग रहे हैं, डरा रहे हैं। अच्छा। हमने कहा कि भाई डरा रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हो, वो कर क्या लेंगे आपका, और दिए क्यों आप डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, आपको अपने पास रहना चाहिए। और साइन करके ब्लैंक पेपर पर तो कभी नहीं, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी जगह भी नहीं देना चाहिए। तो दो काम ये कर रहे हैं, एक तो हर व्यक्ति को मालूम नहीं है,
और उससे डॉक्यूमेंट्स ले करके सपा की सदस्यता दिलवा रहे हैं। उनको टिकट लेना है सपा से, चुनाव लड़ना। आप देख भी रहे हैं दिन रात सपा सपा कर रहे हैं। अखिलेश हर जगह रैली वैली में जाना। जो व्यक्ति 5 साल बीएड वालों को कुछ किया नहीं, कभी कुछ बोलता नहीं था, अभी भी नहीं बोल रहा है न्यू एड के बारे में कुछ। ये उसके चक्कर में लगे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने नेतागिरी के लिए लगे हैं। इनको भी पता है कि वो भर्ती करेगा नहीं। और दूसरा, पीछे से फोन कर करके लोगों को डरा करके पैसा लिया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत बार पैसा लिए हैं, अभी भी ले रहे हैं। तो इन लोगों से दूर रहिए। अभी आप देखिए, क्या नाम है उसका? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सर जी जब से हम आपकी वीडियो और जो है ये सब सुनते हैं, तब से हम बिल्कुल, हमें पूरा आपके ऊपर सर जी विश्वास हो गया है, और कि जो है कहीं ना कहीं भविष्य उज्जवल होगा सर जी। आपके विश्वास हम पर नहीं, विश्वास ऊपर वाले पे कीजिए कि ऊपर वाला जो है नहीं सबका भला करता है, सबका साथ देता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। वो जो है सही समय पर सही चीजें सबको उपलब्ध कराता है। सबके जीवन में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, वो मिलेगा ही मिलेगा। किसी के रोकने से वो रुक नहीं जाएगा। किसी की किस्मत जो है कोई बदल नहीं देगा, चाहे जो जितना बुरा करना चाहे। ठीक है। तो ऊपर वाले ने जो भी चीजें प्लान की हैं सब हो रही हैं। अब माध्यम चाहे जो बन जाए, तो वर्तमान में जो सरकार है यही सब कुछ कर रही है। और जो चीजें हैं नियम कानून में, जो चीजें होने वाली हैं वही हम बताते हैं। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि एक वो है, क्या नाम है, राम कुमार पटेल वो भी जो है खूब चंदा वंदा लूटा था। अभी देखिए वो खूब प्रचार प्रसार में लग गया है, चुनाव लड़ने जा रहा है आम आदमी पार्टी से। तो ये जितने भी आए हैं चंदा ले लेकर के, लूट करके, सब जो है चुनाव के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो इन सबसे दूर रहना ही सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, असल में सर जी कई हमारे संपर्क में है, तो हमने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। जो बहुत प्रयास किए, कई बार फोन किए, तो हमने नहीं दिया। हम सर जी आपके ऊपर, आपकी बातों पे और ईश्वर पे तो भरोसा है ही है सर जी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है परमात्मा का ही अंश व्यक्ति के अंदर होता है सर जी। तो आप आपकी बातों पे तो क्यों ना आपको भगवान माने सर जी। चलिए, यह आप लोगों का बड़प्पन है इस तरह की चीजें जो कहते हैं, लेकिन हम तो बस सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। एक सामान्य कैंडिडेट हम भी हैं, आप ही की तरह हैं। जी। ठीक है। बाकी रही बात गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वो सब सामने है। बीएड प्राथमिक में वैलिड हुआ, सबके सामने है। ब्रिज कोर्स आ चुका है, वो सबके सामने है। टेट जो है लाइफ टाइम हो चुका है, वो सबके सामने है। अभी लिस्ट जारी हुई है केंद्रीय विद्यालय में कितने पद कहाँ कहाँ खाली हैं, 10,000 पद खाली हैं, उसको भर्ती निकलने जा रही है। तो ऐसे ही सब जगह की जो है पद जो खाली हैं वो जारी होंगे। और अभी तो फिलहाल जो है दिसंबर चल रहा है, लास्ट है, चुनाव टलना है, चुनाव भी टलेगा। ठीक है। टीटी जो 23 को होना है वो भी नहीं होगा, कैंसिल होगा। और जल्द ही जो है उम्मीद करते हैं घोषणा गवर्नमेंट कर देगी। अब घोषणा चाहे जब कर दे, घोषणा होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नियुक्ति मिल जाएगी। बस ये मानिए कि कुछ दिन बाकी हैं। अब कितने दिन हैं वो बस यही देखना है, गवर्नमेंट कब घोषणा करती है। सर जी हो जाए तो आप कहीं भी होंगे खोज करके सर जी आपसे दर्शन जो है हम करेंगे। बिल्कुल भाई, स्वागत है, आइए, घर पर आइए। जी। अगर ऐसा अवसर तो सर जी समझिए कि स्वर्ग की गद्दी मिल गई सर जी, अगर ऐसा हो जाए। गवर्नमेंट सब प्लान करके चली है। उनको प्री प्राइमरी स्टार्ट करना था, इसीलिए जो है एनआईएस से डीएलएड का प्रोग्राम लेकर आए और पूरे भारत में 14-15 लाख लोगों को उन्होंने एनआईएस से डीएलएड करवाया। लेकिन फिलहाल अभी उनको जो है वो जहाँ है वहीं रखना है। अभी प्री प्राइमरी स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे लेना है। तो उनको जो कोर्स कराया गया वो कोर्स तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिलहाल एनसीटी ने अपने रूल रेगुलेशन में कहीं भी उनको शामिल नहीं किया है कि वो किस लेवल के टीचर बनेंगे और कौन सा टीईटी दे सकते हैं। ठीक है। तो एनआईएस वाले भी बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। वो कहते हैं कि अरे हमारा कोर्स तो वैलिड है। कोर्स तो वैलिड किया ही है एनसीटी ने, लेकिन आपको भर्ती में शामिल होने के लिए कोई लेटर अभी तक नहीं जारी किया है। तो तरह तरह के आप देखेंगे राज्यों में विवाद चलते रहते हैं। हाई कोर्ट कुछ कहती है, लेकिन अभी फिलहाल उनको भी मौका नहीं मिल रहा है। तो प्री प्राइमरी में यही एनआईएस वाले लिए जाएंगे, शिक्षा मित्र लिए जाएंगे, एनटीटी वाले, ये सब जो है चले जाएंगे उधर। और प्राइमरी में जो पद खाली हैं, बहुत पद खाली है। तो यहाँ पर जो भी टेट पास हैं बीएड वाले,
यूपी में तो करीब 4,80,000 के आसपास पद खाली हैं। मान के चलिए कि 2011 से 2018 तक जितने भी टेट पास हैं, पहले इनको लेकर के पूरा सारा पुराना मैटर खत्म कर देंगे जी। और फिर नई भर्ती जो रहेगी वो नए लोगों के लिए आती रहेगी, नए लोग उसमें शामिल होते रहेंगे। जी जी सर जी। तो बस देखते रहिए जो भी चल रहा है। ठीक है सर जी। थोड़ा सा और एक जानकारी चाहते हैं सर जी। एक हमारे मित्र हैं, तो वो जो है पहले उसमें उनकी पिछड़ी जात की वो बनती थी जो है सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र। अब वो कसौंधन भी जो है में आते हैं, लेकिन कसौंधन का इसमें बन नहीं रहा है सर जी। तो क्या इसमें जो है उनके लिए दिक्कत पड़ेगी? देखिए, ये जो हम बता रहे हैं इसमें जी न ही जाति वाति से कोई विशेष मतलब होगा, न ही उम्र जी से कोई मतलब होगा, कुछ भी नहीं। जी जी। अच्छा ठीक अच्छा है, सर जी। लेना है मतलब सबको लेना है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, आप अपना जाति विशेष का जो भी सर्टिफिकेट है वो लगा जी करके और अन्य चीजें जो करनी होंगी वो करते रहिएगा, लेकिन जी जी नियुक्ति में कहीं रुकावट नहीं आने वाली है किसी कारण विशेष से, क्योंकि जी यहाँ ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं कि कितने जनरल को लेना है, कितने जो है ओबीसी, कितने एससी एसटी। यहाँ कोई पद जी। फिक्स नहीं है। यहाँ पर अच्छा। जितने लोग हैं बस भैया आ जाओ, सबको ले लो। अरे भाई, आपको मान लीजिए घर में काम है, 10 नौकर की जरूरत है और आप ढूंढने गए, एक भी नहीं जी मिल रहा है, इत्तेफाक से जी एक दो मिलेगा, तो आप जी पूछेंगे भैया कि तुम्हें काम आता है कि नहीं आता है, तुम्हारी जाति कौन सी है, जी ये सब पूछेंगे, जी या कहेंगे भैया चलो काम करो। जी भाई उसे काम आता हो ना आता हो, आपको चाहिए 10 लोग, मिल ही नहीं रहे हैं, तो एक को पढ़ के लाएंगे ना भैया, चलो कुछ तो करोगे ना, कुछ तो जी सहायता जी हमारी होगी ना, कुछ बोझ कम जी जी होगा। तो ऐसे जी ही कंडीशन है, पद इतने ज्यादा खाली हैं कि जी यहाँ पर उम्र वगैरह नहीं देखेगी सरकार, न ही जी जी। जाति वाति देखेगी, न ये सब कुछ। बस सीधा सा जैसे शिक्षा में समायोजन हुआ था, तो जितने थे जी शिक्षा में सबके लिए शुरू किया गया था, उसमें ये बिल्कुल नहीं देखा गया था कि इतने पद इनको देना है या उनको देना है, किसको देना है। एक तरफ से जी सबका किया जा रहा था समायोजन। तो जब विशेष जी परिस्थितियां होती हैं तो वहां जी। पर जो है जात वाती वाला मैटर नहीं आता है। अच्छा अच्छा सर जी। ठीक है, जी जी तो जी उनका जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह अपना भविष्य के लिए या अन्य कामों के लिए वो जी अपना देख लें, उसको जो भी बनवाना है, क्या करना है, क्या कमी है, उसमें जो जी भी जी अपना करा लें। बाकी जी नियुक्ति में तो कहीं रुकावट नहीं आने वाली है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, जी जी जी। उम्र भी चाहे ठीक। जितनी हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा सर जी। ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक है सर जी। चलिए। और सर जी बीएड वाली सर जी डिग्री नहीं लाए हैं, तो इसमें कुछ समय मिलेगा कि जो है मतलब इधर सोचे लाए हैं, क्योंकि पैसे का सर जी अभाव था और फैजाबाद जाना है लाने के लिए। आजकल ऑनलाइन हो गया है, अपनी यूनिवर्सिटी में चेक कर लीजिए। जी ऑनलाइन अच्छा। ऑर्डर कर देने पर यूनिवर्सिटी वाले 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर भेज देते हैं। अच्छा अच्छा सर जी। थोड़ा सा वक्त लगता है, तो अभी तो आप कभी भी घर बैठे चेक कर लीजिए, आपका यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन का है ऑप्शन, तो अच्छा। वहां पर जा करके जो भी पैसा वैसा है पे कर दीजिए, आपके घर आ जाएगा वो समय के साथ। समय लगता जी है ऑनलाइन वाले में, पता नहीं क्यों, कोई 3 महीने भेजता है, कोई 6 महीने भेजता है, समय लगता जी है। जी। और नहीं तो कभी अच्छा अगर जाने की संभावना हो तो जा करके वहाँ अपना काम कर लीजिए। जी जी जी। ठीक है सर जी। बहुत बहुत सर जी, आज बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा हुई, आपसे बात हो गई सर जी। बहुत चलिए हम भाई। अपने को सवाल समझ रहे हैं सर जी। चलिए, और ठीक कुछ है तो सर। नहीं। बस सर थोड़ा सा और था पूछना, ये वित्त विहीनों में सर जी कुछ होगा तो जी? क्या चीज? वित्त विहीन जो इंटर कॉलेज है सर जी, हम्म इसमें भी कुछ होगा जो है? जैसे कभी कई बार हम पोस्ट भी पढ़े हैं, देखे हैं, हम्म तो कुछ संभावना इसमें भी पाई जाती है। हमारे बहुत करीबी हैं, सब लोग पढ़ा भी रहे हैं, नहीं, हम भाई आपकी बहन। बात समझ नहीं पाए। इंटर कॉलेज में टीचर बनने की बात कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, वो तो जो आप बता रहे हैं वो तो सही है, उसमें हम जाने जाने चाहते हैं। लेकिन ये इंटर विहीन जो इंटर कॉलेज है, इसमें भी हो, इसमें कुछ होगा सर जी, जिससे और भाई बन सकते वित्त विहीन जो है टीचर, उनकी बात कर रहे हैं? हैं। जी जी तो देखिए, पहले आपसे साफ साफ बता दें, और कई बार हमने बताया भी, आप सुने होंगे कि जो भी संविदा के पद हैं, ठीक जी है, जी जी उनको अस्थायी करने पर जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो जो है समानता के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं जो भर्ती के आने का इंतजार कर रहे हैं, उनको तो मौका मिल नहीं पाएगा। कहीं अगर जी 100 जी पद है, 100 में से अगर जी जो है, जो मान जी लीजिए 50 लोग वित्तविहीन वाले हैं, 50 गवर्नमेंट ने भर दिया, तो जो बाहर बैठा व्यक्ति है तो उसको तो 50 ही पद मिला, उन 50 पदों पर ही वो मौका मिलेगा। और जो जी 50 जी पद ऐसे भर दिए गए, उन पदों पर समानता के अधिकार के तहत तो उसको मौका मिला नहीं। तो कोई भी पद जी भरने के लिए
गवर्नमेंट एक विज्ञापन जारी करती है और सबको मौका देती है, भैया जो भी इच्छुक हो फॉर्म भर लो, बाद में मत कहना कि नहीं हमको नहीं जो है भरने दिया गया। ठीक है, वो अखबार के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से जानकारी दे देती है। तो कोई भी संविदा कर्मी परमानेंट ऐसे ही नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्पष्ट समझिए कि कोई भी संविदा कर्मी में यानी कस्तूरबा हुआ, वित्तविहीन हुए, अनुदेशक हुए, ऐसे ही कोई भी परमानेंट नहीं होगा। जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से इन्हें गुजरना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। हाँ, ये है कि इतने साल के अनुभव का वेटेज वगैरह का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, रही बात शिक्षा मित्र की, वो थोड़े एक्सेप्शनल केस में बन जाते हैं और उनको प्री प्राइमरी में लेना है और प्री प्राइमरी की शुरुआत हो रही है और वहां पद इतने ज्यादा हैं कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, एनपीटी और ये एनआईएस डीलेट सबको भी ले लिया जाए तब भी पद खाली रहने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर इस तरह की चीजें नहीं होने वाली है, गवर्नमेंट को मौका देने वाली है। तो इसलिए उनके लिए विशेष तौर पर चूंकि थोड़ा उनका विवादित मुद्दा रहा है तो उनको जो है प्री प्राइमरी में किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो कहीं भी पढ़ा रहा है, चाहे वित्तविहीन हो, चाहे अनुदेशक हो या कोई भी, कि गवर्नमेंट बिना नियम कानून के ऐसे ही डायरेक्ट उनको परमानेंट कर दे। जो भी प्रक्रिया बनाएगी गवर्नमेंट उसमें से उनको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ न कुछ प्रक्रिया रहेगी, चाहे वो जिस भी आधार पर बनाए, कोई मेरिट बना ले या कोई एग्जाम करा ले या जो भी कर ले, उसमें वेटेज वगैरह दे करके लाभ देते हुए तब करेगी, ऐसे नहीं। ठीक है सर जी, ठीक है, ठीक है, पहले हो जाए बीएड वाला हो जाए सर जी। अरे हो जाएगा। देखिए जितने वित्तविहीन हैं, जितने अनुदेशक हैं और जितने कसूबा में हैं या जितने प्रेरक हैं, उनमें जब आप देखेंगे मुख्य रूप से तो ज्यादातर ने या तो एनआईएस डीएलएड कर रखा है या तो बीएड कर रखा है या बीटीसी डीएलएड कर रखा है। तो जब पहले गवर्नमेंट ये सारे करने जा रही है तो अधिकतर तो इधर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इधर सेटल हो जाएंगे, अब उधर से संख्या उनकी खत्म, शायद ही रेयर केस में कोई बचा हो। तो इतना सारा प्री प्राइमरी और प्राइमरी में इतने पद भरने जा रहे हैं कि ज्यादातर लोगों ने या तो बीएड ही किया है या बीटीसी डीएलएड किया है या एनआईएस डीएलएड किया है। और अधिकतर आप देखेंगे बहुत से लोग मिलेंगे बीएड है, एनआईएस डीएलएड भी कर रखा है, या बीटीसी है, बीएड भी कर रखा है। एनआईएस डीएलएड करने वाले तो ज्यादातर तो बीएड बीटीसी डीएलएड वाले ही हैं ज्यादातर। जी ज्यादातर। ठीक है, जो वित्तविहीन होंगे उनमें भी आप खोजेंगे तो बहुत सारे बीएड होंगे या डीएलएड बीटीसी होंगे, या कुछ नहीं मिला होगा तो एनआईएस से डीएलएड ही कर डाले होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही जी, सही कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी पहले लेकर आ रही है, पहले कर रही है कि मैक्सिमम मान कर चलिए 80-90% तो ऐसे ही कहीं न कहीं हो जाएंगे। जी तो वित्तविहीन जो भी हैं या अनुदेशक हैं या फिर कस्तूरबा वाले हैं, कोई भी है, मान लेते हैं वो जो भी पा रहा है 10,000, 12,000, 15,000 जो भी, या शिक्षा मित्र की ही बात कर लें, तो जब उसको अस्थायी नियुक्ति कोई भी मिल रही है, कहीं भी मिल रही है, 30,000, 40,000 की नौकरी मिल रही है, तो अब उसकी तकलीफ तो दूर हो गई ना। उसको यही तो चाहिए था कि हमारी जो 5,000, 10,000, 20,000 मिल रहा है और ज्यादा मिलने लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। मुख्य जो चाहत है वो पैसे की है ना, कि हमें कम मिल रहा है, ज्यादा मिलने लगे। जी। उसके बाद आता है पद का। तो फिर भर्ती जब निकलेगी उन जगहों पर, वैकेंसी आएगी, उसमें फॉर्म भर लेंगे और उसमें वेटेज का लाभ मिलेगा। उस वेटेज का लाभ लेते हुए वो अपने आप को योग्य साबित करके फिर वहां पे चले जाएंगे। जी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बड़ा सिस्टमेटिक लेकर हर चीज चली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मौका देगी। जी। ठीक है जी। बहुत बड़ा समय दिया सर जी आपने, बहुत बड़ी कृपा हुई आपकी। नहीं, ऐसी कोई बहुत विशेष बात नहीं है, अक्सर लोगों से बात होती रहती है, बस जानकारी नहीं है लोगों को, इसलिए परेशान रहते हैं। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं, काफी लंबी बात हो गई है। प्रणाम सर, प्रणाम। ठीक, प्रणाम।